श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 24 साईं बाबा की लीलाओं में और भक्तों के प्रति उनके अनुग्रह की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन है। यह अध्याय बाबा की सर्वज्ञता और उनकी भविष्य कहने की शक्ति और भक्तों के जीवन में सूक्ष्म रूप से हस्तक्षेप करके उन्हें सही राह दिखाने पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय 3 मुख्य भक्तों और घटनाओं पर केंद्रित है। भाऊ साहब धुमाल, बालाराम मानकर और हेमंत पंत सच्चरित्र के लेखक से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है। भाऊ साहेब धुमाल और घोड़े की चोरी। यह घटना दर्शाती है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों की छोटी मोटी सांसारिक समस्याओं को दूर करते थे और चोरी हुई चीज़ों का पता लगाते थे। धुमाल की चिंता। भाऊ साहेब धुमाल बाबा के एक भक्त थे। उनका घोड़ा चोरी हो गया। धुमाल ने घोड़े को खोजने की कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। अंततः वे हताश होकर साईं बाबा के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा का अंतःज्ञान। बाबा को पहले से इस घटना का ज्ञान था। उन्होंने धुमाल को सांत्वना दी और धैर्य रखने को कहा। बाबा का मार्गदर्शन। बाबा ने धुमाल को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा घोड़ा जिस रास्ते से गया है यह रास्ता छोड़ो और तुरंत पूर्व दिशा की ओर जाओ। तुम्हें वह घोड़ा वहाँ मिलेगा। घोड़े की वापसी। धुमाल ने तुरंत बाबा की आज्ञा का पालन किया और पूर्व दिशा में गए। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें वह घोड़ा मिल गया, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा खुश हुए, प्रसन्नित हुए और बाबा के प्रति उनका विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो गया, अटल हो गया। शिक्षा। यह घटना बताती है कि सद्गुरु को हर छोटी छोटी चीज़ का ज्ञान होता है और वे अपने भक्तों के सांसारिक कष्टों को भी दूर करते हैं। बालाराम मानकर और गोदावरी स्नान का संकल्प। यह कथा दिखाती है कि बाबा अपने भक्तों की इच्छाओं को कैसे पूरा करते थे और उन्हें आध्यात्मिक सुख प्रदान करते थे। मानकर की इच्छा। बालाराम मानकर बाबा के एक अन्य भक्त थे। उनके मन में गोदावरी नदी में स्नान करने की तीव्र इच्छा थी, खासकर मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर। यात्रा का प्रस्ताव। मानकर ने बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक अनोखी शर्त रखी। बाबा ने उन्हें एक बर्तन में जल भरकर लाने को कहा। बाबा की लीला। जब मानकर जल का बर्तन लेकर आए तो बाबा ने उन्हें वह जल अपने ऊपर डाल लेने को कहा। जैसे ही मानकर ने वह जल अपने सिर पर डाला, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे स्वयं गोदावरी के पवित्र जल में स्नान कर रहे हों। उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक तृप्ति और शांति का अनुभव हुआ। बाबा का उपदेश। बाबा ने मानकर से कहा, सद्गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थों का वास है।
तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहते थे? यदि गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो गोदावरी यहाँ तुम्हारे पास ही आ सकती है। शिक्षा यह बाबा के उन उपदेशों को पुष्ट करता है कि गुरु के चरणों में ही सब तीर्थ है और श्रद्धा व सबूरी से गुरु की आज्ञा का पालन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हेमांत पंत लेखक के जीवन में भविष्यवाणी। यह घटना बताती है कि बाबा अपने भक्तों के विचारों और भविष्य को जानते थे। हेमांत पंत की समस्या। हेमांत पंत गोविंदराव रघुनाथ दामोलकर जो साईं सचरित्र के लेखक हैं, एक बार किसी निजी समस्या या कठिनाई से गुजर रहे थे। उनका मन अशांत था और वे कुछ दुखी थे। विचारों को जानना। जब हेमांत पंत बाबा के दर्शन के लिए गए तो बाबा ने उन्हें देखकर बिना किसी सवाल के उनके मन की स्थिति पर बोलना शुरू कर दिया। बाबा ने उनके सामने ही कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए जो ठीक वही थे जो उस समय हेमांत पंत के मन में चल रहे थे। बाबा का आश्वासन। बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि वह उनकी चिंता को दूर कर देंगे। उन्होंने यह कहा कि जो मेरे बारे में सोचता है उसकी चिंता मैं करता हूँ। भविष्य की बात। इस घटना के तुरंत बाद बाबा ने हेमांत पंत के भविष्य के बारे में कुछ संकेत दिए। बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ समय के बाद हेमांत पंत का जीवन सचमुच बेहतर हो गया। अध्याय का सार और शिक्षा। सर्वज्ञाता। साईं बाबा को भक्तों की निजी समस्याओं, चोरी हुई चीज़ों और यहाँ तक कि उनके मन के विचारों का ज्ञान था। भक्तों की चिंता। बाबा केवल आध्यात्मिक मुक्ति नहीं देते थे, बल्कि वे अपने भक्तों के सांसारिक कष्टों और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते थे। तीर्थों का सार। एक बार फिर यह सिद्ध होता है कि सद्गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। भौतिक तीर्थ यात्रा की अपेक्षा गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और आज्ञाकारिता ही महत्वपूर्ण है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।